एक युवा शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय पद के लिए आवेदन करने गया। वो पहला साक्षात्कार पास कर गया। निर्देशक ने अंतिम साक्षात्कार लिया, अंतिम निर्णय लिया। निर्देशक ने सीवी से पाया कि युवा की शैक्षणिक उपलब्धियां माध्यमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर शोध तक सभी तरह से उत्कृष्ट थी। एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब उसने अंक न प्राप्त किए हों। निर्देशक ने पूछा, क्या आपको स्कूल में कोई छात्रवृत्ति मिली थी? युवा ने उत्तर दिया, कोई नहीं। निर्देशक ने पूछा, क्या आपके पिता ने आपकी स्कूल फीस का भुगतान किया था? युवा ने उत्तर दिया, जब मैं 1 वर्ष का था तब मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ ने मेरी स्कूल फीस का भुगतान किया था। निर्देशक ने पूछा, आपकी माँ कहाँ काम करती थी? युवा ने उत्तर दिया, मेरी माँ कपड़े साफ करने का काम करती थी। निर्देशक ने युवा से अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। युवा ने एक जोड़ी हाथ दिखाए जो चिकने और सही थे। निर्देशक ने पूछा, क्या आपने पहले कभी अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद की है? युवक ने उत्तर दिया, कभी नहीं। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं और अधिक किताबें पढूं। इसके अलावा मेरी माँ मुझसे ज्यादा तेजी से कपड़े धो सकती है। निर्देशक ने कहा, मेरी एक विनती है, जब तुम आज वापस जाओ तो अपनी माँ के हाथ साफ करके जाओ और फिर कल सुबह मुझसे मिलो। युवक को लगा कि उसे नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब वह वापस गया तो उसने खुशी खुशी अपनी माँ से हाथ साफ करने के लिए कहा। उसकी माँ को अजीब लगा, खुशी हुई, लेकिन मिली जुली भावनाओं के साथ उसने बच्चे को अपने हाथ दिखाए। युवक ने अपनी माँ के हाथ धीरे धीरे साफ किए। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ इतने झुर्रीदार थे और उनके हाथों में बहुत सारे खरोंच थे। कुछ खरोंच इतने दर्दनाक थे कि जब पानी से उन्हें साफ किया गया तो उसकी माँ कांप उठी। ये पहली बार था जब युवक को एहसास हुआ कि यह वही हाथ थे जो रोजाना कपड़े धोते थे ताकि वो स्कूल की फीस भर सके। माँ के हाथों में लगी चोटें ही वो कीमत थी जो माँ को उसके स्नातक होने, क्षणिक उत्कृष्टता और उसके भविष्य के लिए चुकानी पड़ी। अपनी माँ के हाथ साफ करने के बाद युवक ने चुपचाप अपनी माँ के लिए बचे हुए सभी कपड़े धो दिए। उस रात माँ और बेटे ने बहुत देर तक बातें की। अगली सुबह युवक निर्देशक के कार्यालय में गया। निर्देशक ने युवक की आंखों में आंसू देखे, पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कल अपने घर में क्या किया और क्या सीखा? युवक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ के हाथ साफ किए और बचे हुए सभी कपड़े भी साफ किए। निर्देशक ने पूछा, कृपया मुझे अपनी भावनाएं बताएं। युवक ने कहा, अब मैं जानता हूँ कि प्रशंसा क्या होती है। मेरी माँ के बिना मैं आज सफल नहीं होता। साथ मिलकर काम करने और अपनी माँ की मदद करने से ही अब मुझे एहसास हुआ है कि कुछ कर पाना कितना मुश्किल और कठिन है। मैं पारिवारिक संबंधों के महत्व और मूल्य को समझने लगा हूँ। निर्देशक ने कहा, यही वो है जिसे मैं अपना प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भर्ती करना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुखों को समझ सके और जो काम करवाने के लिए दूसरों की पीड़ा को समझ सके, और एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य न बनाए। आपको काम पर रखा गया है। बाद में इस युवा व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और अपने अधीनस्थों का सम्मान प्राप्त किया। हर कर्मचारी ने लगन से और एक टीम के रूप में काम किया। कंपनी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। नैतिक, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों द्वारा प्रदान की गई सुविधा को पाने के लिए होने वाली कठिनाई को नहीं समझता और उसका अनुभव नहीं करता है, तो वह कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाई का अनुभव करें और सभी दिए गए आराम के पीछे कड़ी मेहनत को महत्व देना सीखें।